आज मैं आपके सामने एक ऐसी महिला के केस का ज़िक्र करने जा रही हूँ जो कि 5वें स्तर की है। अब ये तो आपको पता ही है कि 5वें स्तर की आत्माएं धरती पर नहीं के बराबर हैं। यहाँ पर जो ख़ास बात है इस केस की वो ये कि ये जो महिला थी ये डॉक्टर न्यूटन के पास किसी पास्ट लाइफ थेरेपी के लिए नहीं आई थी। वो बहुत एक शांत और तेज़ दिमाग की महिला थी। वो इस तरह की महिला थी कि उसे आवश्यकता नहीं थी किसी पास्ट लाइफ थेरेपी की अपने जीवन की बातों को सुलझाने के लिए। वो खुद बहुत एक तार्किक बुद्धि वाली, शांत स्वभाव की और आसानी से अपने जीवन को हैंडल कर सकने की क्षमता वाली महिला थी। तो वो डॉक्टर न्यूटन से सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि वो जो उनकी रिसर्च चल रही थी इसको जानना समझना चाहती थी। डॉक्टर न्यूटन की मुलाकात उनके एक मित्र के थ्रू उस महिला से हुई थी और वो बहुत जैसे ही वो उससे मिले थे तो उन्हें एक आकर्षण सा महसूस हुआ। उन्हें ऐसे लगा जैसे बस उसकी आंखें उनके अंदर तक देख रही हैं। अब जो ये केस था ये खास इसलिए है क्योंकि वो महिला अगर 5वें स्तर तक पहुंची तो कैसे पहुंची? उसकी जो जीवन यात्रा थी वो आदिम युग से शुरू होती है, जिन्हें हम आदि मानव कहते हैं। जो पाषाण युग है वहाँ से उसकी पहले बर्थ की कहानी शुरू होती है और बहुत ही एक चमत्कारिक रूप से वो बड़ी आसानी से अपने इतने पुराने जन्मों तक भी यात्रा कर सकी। उसका अवचेतन मन ने वहाँ तक जुड़ने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाया। ये आश्चर्यजनक बात थी क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ कि वो बड़ी आसानी से अपने इतने पुराने, जब वो आदि मानव युग में थी तब के जन्म से जुड़ गई। और जो एक विशेष बात थी कि उसने अपने मार्गदर्शक के साथ भी एक पत्नी की तरह जीवन गुजारा हुआ था। यानी बाद के जन्मों में जिन्होंने उसका मार्गदर्शक का रोल प्ले किया है, कुछ जीवन ऐसे भी थे जो एक मनुष्य के रूप में उन दोनों ने साथ गुजारे थे। आज के समय में भी वो महिला समाज सेवा के कार्य से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब हम सीधा उसकी जो ये सम्मोहन यात्रा थी यहाँ पर पहुँचते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत आसानी से अपने उन पाषाण युगी जीवनों के साथ अटैच हो गई। डॉक्टर न्यूटन इससे पहले कभी भी इस तरह के एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे थे। उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि कोई उनका जो पेशेंट हो वो यहाँ तक यात्रा कर सका हो, पाषाण युग तक का अपना एक्सपीरियंस बता सका हो। इसकी वजह शायद ये भी थी कि शायद इतनी पुरानी कोई सोल जो 5वें दर्जे की हो उनके पास आई ही नहीं थी। ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन बस यही एक केस विशेष था जिसमें वो इतनी दूर की यात्रा कर सकी। डॉक्टर न्यूटन से मुलाकात से पहले ही उस महिला को ऐसा एक भान सा था कि जैसे वो अपनी एक लंबी जीवन यात्रा को जानती है। वो कहती थी कि जैसे मैं ध्यान के माध्यम से अपनी उस वंशावली को जानती हूँ, हल्का सा मुझे उसका भान है। बस उसने इतना ही ब्रायन विस के साथ जो उसको थोड़ा सा इस बात का एहसास था। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे जो स्पिरिचुअल रूप से जागरूक लोग होते हैं तो उनको इन चीज़ों को समझने में कि हमारे रीबर्थ भी होते हैं, हम धीरे धीरे किस तरीके से एज ए सोल तरक्की करते हैं, इन चीज़ों को समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन जो स्पिरिचुअल रूप से बहुत ज़्यादा ग्रो जिन्होंने नहीं किया है, इस तरह की जो सोल हैं, जो या कह लीजिए कि जो प्रारंभिक अवस्था से गुजरने वाली सोल्स हैं, उनको इन चीज़ों को समझने में बहुत वक्त लगता है। वो पहली नज़र में तो इन चीज़ों को खारिज ही कर देती हैं। लेकिन उस महिला के केस में वो डॉक्टर न्यूटन से मिलने से पहले ही उसे इस बात का एहसास था कि उसकी एक लंबी वंशावली है। उसने देखा कि जिस समय पे हम जानवरों का शिकार, मनुष्य जानवरों का शिकार किया करते थे, मछली मारा करते थे और पेड़ पौधों में अपना घर बना के रहा करते थे, नदी के किनारे रहा करते थे, वो जो एक ज़िंदगी थी पाषाण युगी ज़िंदगी, उसने उसका एक्सपीरियंस किया। और इसके बाद जब 50,000 साल पहले एक भूलोक में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जलवायु परिवर्तन आया, उस समय पे उसने गुफाओं में रहने की और कड़कड़ाती ठंड को बर्दाश्त करने की बात भी कही। और जब आदि मानव के रूप में हमारी जब एक झुकी हुई कमर हुआ करती थी, उस अवस्था में उसने अपने आप को देखा। उसके बाद किस तरीके से जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरता गया, हम एक सीधी तनी हुई अवस्था में आते गए, उसने उस अवस्था को भी देखा। तो उसने उस समय में अपने आप को देखा जब आईना भी नहीं हुआ करता था। तो डॉक्टर न्यूटन उसे निर्देश देते थे कि वो
पानी में अपनी छवि देख के अपने आप को एक्सप्लेन करे, क्योंकि ये उस ज़माने की बात है जब इंसान पानी में अपनी छवि देखकर अपने बारे में अंदाज़ा लगाया करते थे कि उनकी शक्ल सूरत कैसी है। उसने अपने आप को उस समय पे देखा जब मनुष्य के शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। उसने उस समय में अपने आप को देखा जब मनुष्य के जबड़े बहुत बड़े हुआ करते थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया उसके जबड़े दबने शुरू हो गए, और वो अपने आप को एक यात्रा करते हुए आज के मनुष्य के रूप में उसने अपने आप को देखा। अब वो दिन तारीख तो नहीं बता सकती, वो स्थान भी नहीं बता सकती, क्योंकि सीमाएं बदल गई हैं। ये उस समय की बात है जब देश और इलाकों की सीमाएं नहीं हुआ करती थी, तो वो समय तारीख कुछ नहीं बता पाती। लेकिन जो उसने जलवायु बताई, जो रहन सहन के तरीके बताए, जिस तरीके के उसने कपड़े बताए, इन सब बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस युग की बात कर रही है। हमारी आत्मा का जैसे जैसे विकास होता गया, हम उस आदि मानव से बदल के आज के मानव में परिवर्तित होते गए। और भी कुछ एक जो उनके 5वें स्तर की आत्माएं थी, बहुत विकसित, जिनके इस तरह के लंबे जीवन काल रहे हैं, तो उन्होंने भी ये बात बताई कि आज जिस ज़मीन को हम देख रहे हैं, ये ज़मीन के टुकड़े जो ज्वालामुखी प्रलय हुई और चुंबकीय उथल पुथल हुई, जल प्रलय आई, उन सब में जो प्रारंभिक महाद्वीप हैं उनसे अलग हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर अंटार्कटिका महासागर के एजोर्स, एंटार्कटिका नाम के एक द्वीप के जो पहाड़ियाँ थी उनके शिखर माने जाते हैं कि वो दफन हो गए हैं उस महासागर में, तो ये उनके शिखर हैं। अब वर्तमान की जो भौगोलिक स्थिति है, जो जिस तरीके से सीमाएं हैं ज़मीन की, उसको देखते हुए जो ये पुरानी विकसित आत्माएं हैं, ये नहीं बता सकी कि ये किस स्थान की बात कर रही हैं। यहाँ पर मैं आपको डॉक्टर न्यूटन की एग्जैक्ट एक लाइन बताती हूँ जिसका अर्थ मैं नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इंसान का भौतिक विकास उत्थान और पतन से भरा हुआ रहा है, लेकिन मेरे विचार से यह धारणा गलत है। यहाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली मैं नहीं समझ पाई हूँ। अब हम उस औरत के उस जन्म की बात करेंगे जो जन्म उसके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, यानी एक बहुत बड़ी जंप लगाई है उसने, तरक्की की अपने उस जीवन में। वो जीवन था आज से 9000 साल पहले, और ये जीवन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये जीवन उसके अपने मार्गदर्शक कुमारा के साथ बिताया हुआ आखिरी जीवन था। यानी ये संभव है कि इसके बाद मार्गदर्शक कुमारा ने इस धरती पर जन्म नहीं लिया, हाँ, लेकिन वो उसके मार्गदर्शक का रोल प्ले करते रहे। उस समय में वो एक बहुत बुद्धिमान इलाके के मुखिया की पत्नी थी, और इस तरह की महिला थी जो विकास के लिए अपने पति को गाइड किया करती थी कि उसे क्या कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। जो उसने भौगोलिक स्थिति बताई वहाँ की, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद वो इथोपिया के किसी इलाके की बात कर रही थी। कुमारा यानी आज जो उसका मार्गदर्शक है, उस जन्म में वो उसके पति का रोल प्ले कर रहे थे। वैसे तो वो कई जीवन में अपने मार्गदर्शक के साथ इस धरती पर रोल प्ले कर चुकी थी, लेकिन ये उसका आखिरी बर्थ था। और उसके बाद मार्गदर्शक कुमारा ने धरती पर तो जन्म नहीं लिया, इस बर्थ में उसने अपने पति की जान बचाने के लिए खुद दुश्मन का भाला अपने सीने पर सहा, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन उसने अपने पति के प्राण बचा लिए। यहाँ पर एक बात और विशेष है कि जैसे कि मार्गदर्शक कुमारा जो आज उसका मार्गदर्शक है, उसने उसके साथ वो पाषाण युगी जीवन भी जिए हैं। तो जब वो उसके सामने प्रत्यक्ष आए, उस महिला के सामने, तो वो पाषाण युगी जीवन में, एक जीवन में जिस तरीके की उनकी वो पोशाक थी, उस रूप में उसके सामने आए। वो एक बहुत खूबसूरत महिला के रूप में उसके सामने आए, लेकिन वो उस युग की महिला जो लगभग उस समय पे नग्न रहते थे और एक चमड़े के टुकड़े से बस अपने शरीर को ढकते थे। कुमारा उसके सामने एक बड़े लंबे चौड़े आकार की औरत के रूप में, इस तरह की औरत जिसकी त्वचा बहुत चमकीली है, वो बहुत खूबसूरत है। उसके बालों में पंखों से उसने, जैसे मोर पंखों से सजावट करते हैं, इस तरीके से सजावट करी हुई है। वो लगभग नग्न है, सिर्फ उसने अपने आप को चमड़े के टुकड़ों से ढका हुआ है। चमकीली सी गले में एक माला पहनी हुई है। ये शायद किसी जीवन में कुमारा ने, उसके मार्गदर्शक ने इस रूप में उसके साथ जीवन गुजारा होगा, तो इस तरीके से वो उसके सामने प्रत्यक्ष आ रहे थे। अब जैसे कि हमें पता ही है कि हमारे मार्गदर्शक हमारे टीचर की तरह हैं, तो जो कुमारा था, कुमारा का अपने स्टूडेंट को, यानी इस महिला को पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो
एक प्रतीकों के रूप में थोड़ा थोड़ा पास्ट बर्थ को भी याद रखवाता था अपने जो उसके स्टूडेंट थे। तो इसी तरीके से इस महिला को भी अपने पास्ट बर्थ का हल्का हल्का भान था, न्यूटन से मुलाकात से पहले भी था। ये कुमारा का तरीका है, एक टीचर का तरीका था अपने स्टूडेंट को गाइड करने का। तो ये कुमारा का एक तरीका था। और इसकी एक वजह ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो औरत खुद एक 5वें दर्जे की महिला है, वो खुद एक मार्गदर्शक स्तर तक पहुंच चुकी, क्योंकि 5वें स्तर की आत्माएं खुद ही मार्गदर्शक स्तर तक पहुंच जाती हैं। तो वो खुद ही मार्गदर्शक स्तर तक पहुंची हुई एक आत्मा थी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि कुमारा का ये तरीका रहा उसे गाइड करने का कि वो उसे हल्का हल्का उसके पास्ट बर्थ का भान कराए रखते हैं। जैसे आज आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा तो विश्वास है ना पास्ट बर्थ पर, आप लोग यकीन करते हैं ना कि पिछले जन्मों में हमने कभी कोई जीवन जिया है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं करते कि कभी हमने कोई पास्ट बर्थ लिया है, यही जीवन है और इसके बाद जब मृत्यु हो जाएगी तो सब कुछ खत्म, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं कोई इंट्यूशन है आपके अंदर, शायद ये भी आप लोग के मार्गदर्शकों का आपको गाइड करने का एक तरीका है। इससे आगे जो उस महिला के द्वारा जानकारी प्रदान की गई, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई भी आर्थिक नुकसान उठाए आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया हुआ है, जिस पर इस समय सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है। अगर आप ये सीरीज़ सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आपके सामने एक ऐसी महिला के केस का जिक्र करने जा रही हूँ जो कि 5वें स्तर की